हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला के जीवन के समग्र औदात्य को अभिव्यंजित करने वाली हिंदी साहित्य की एक महत्तम उपलब्धि है। इसे उनकी कृति का आधार स्तंभ स्वीकार किया जाता है। यह एक बृहत्तर कविता है जो अपने अंतराल में प्रबंधात्मकता और महाकाव्यात्मक औदात्य समाये हुए हैं। यह कविवर निराला की प्राणवत्ता की परिचायक तो है ही, उनकी सृजन कुशलता और निराला की क्षमता को भी रूपाकार प्रदान करने वाली है। छायावादी काव्य की चरम परिणति इस काव्य में देखी जा सकती है। वास्तव में कविवर निराला की सर्वस्व काव्य क्षमता का मधु मकरंद राम की शक्ति पूजा में संचित है। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्व विद्युत श्री प्रकर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद्र कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध, कपि विषम होय विच्छुरित वहीन राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन, रावण मद मोचन महियान, राघव लाघव रावण वारन, गत युग्म प्रहर, उद्यत लंकापति मंडित, कवि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्व जिद्दिव्य, सर भग भाव विद्यागबद्ध, कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार, विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवा गद, भीषण गवाक्ष गैलंड, वारित सौमित्र भल्लपति, अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयादि, क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गिरित वहीन भीम पर्वत, कपि चतु प्रहर, जानकी भीरु और आशा भर, रावण संवर। ज्योति के पत्र पर अर्थात दिन के हृदय पर, अपराजय समर हार जीत के बिना, तीक्ष्ण सर विधृत अर्थात धनुष पर चढ़ाए तेज बाण, क्षिप्रकर तेज हाथों से, सतसेल संवरणशील सैकड़ों भालों को रोक पाने में समर्थ, व्यू अर्थात सेना की घेराबंदी या मोर्चा भेद अर्थात तोड़कर, प्रतिपक्षियों की घेराबंदी हो, वानरों का घोर शब्द, विच्छुरित वही आग की लपटें छोड़ता हुआ, राजीव नयन कमल नयन राम, हत लक्ष्य बाण निशाने से चूका बाण, लोहित लोचन लाख आंखें, रावण मदल मोचन रावण के घमंड का नाश, महियान अर्थात आगे बढ़ा, लाघव चुस्ती, गत युगम प्रहर दो प्रहर बीत गया, उद्यत दुस्साहसी मर्दित कुचल डालना, कपिदल वानर सेना, अनिमेष एकटक विश्व जिद्दी व्यसर भंग भाव, संसार विजेता अलौकिक बाणों की व्यर्थता का भाव, विद्वांग बिंधे हुए शरीर के अंग, बद्ध कोदंड मुष्टि धनुष पर कसी मुट्ठियां, खर अर्थात तेज, रुधिर श्राव खून बहना, ध्रुवार कठिन, सौमित्र लक्ष्मण भल्लपति जामवान, मल्लरोध योद्धाओं की बाधा, प्रलयाब्दि प्रलय सागर, प्रबोध सचेत, उद्गिरित उगली जा रही, भीम भयानक, संवर दमन या संवरण करना। ये पंक्तियां कविवर निराला की प्रबंधात्मक रचना राम की शक्ति पूजा के आरंभ से ली गई है। इस कविता में कवि ने राम रावण के युद्ध के अवसर पर राम की द्वंद्वग्रस्त सहज मानवीय चेतना का वर्णन और उद्घाटन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में राम रावण युद्ध को पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण करते हुए कवि कह रहा है, दिन भर के भयानक युद्ध के अनंतर शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया। अस्त होते दिन के हृदय पर जैसे राम रावण का आज का अनिर्णित
किंतु अमर युद्ध का इतिहास लिखा रह गया। आगे युद्ध की भयावहता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, राम रावण दोनों पक्षों के योद्धा बड़ी तेजी से धनुषों पर बाण चढ़ाकर उन्हें शत्रु पक्ष पर चलाते थे। उनकी गति में अत्यधिक तीव्रता थी। सैकड़ों भालों को भी रोक पाने की सामर्थ्य उन बाणों में मौजूद थी। उनकी टंकार नीले आकाश को भी गुंजायमान कर रही थी। दोनों पक्ष पल पल में नए व्यूह बदलते थे। दोनों ओर से शत्रुओं के व्यूह और युद्ध कौशल का भेदन किया जा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे की युद्ध कुशलता को असफल बना देने के लिए यत्नशील थे। राम की सेना बड़े तीव्र प्रहार करके राक्षस सेना के कौशल को ध्वस्त कर रही थी। भयानक स्वरों में गरजते क्रुद्ध वानर राक्षस सेना पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। अपने बाणों को अप्रभावी निहार कमल नयन राम की आंखें आग उगलने लगी थी। वे रक्त नयनों से आगे बढ़कर रावण के अहंकार को नष्ट कर देना चाहते थे, पर आगे बढ़कर आक्रमण करते राम के प्रयत्न को रावण बड़ी चतुराई से नष्ट कर देता था। इस प्रकार निरंतर युद्ध होता रहा। 2 पहर बीत गए। दुस्साहसी रावण बड़ी तीव्रता से वानर सेना की शक्ति को, उसके विस्तार को मिट्टी में मिला रहा था। राम विश्व विजेता होने पर भी निशाने से भ्रष्ट अपने बाणों को आश्चर्यचकित दृष्टि से असमर्थता के भाव से देख रहे थे। उनके दिव्य बाणों का सारा प्रभाव आज जैसे विनष्ट होकर रह गया था। उनसे अपनी विनष्ट हो रही सेना की रक्षा भी नहीं हो पा रही थी। रावण के तीखे बाण प्रहार से राम का शरीर बिंद गया था, पर क्रोधावेश के कारण धनुष बाण उनकी रक्त से सनी मुट्ठियों में कसता जा रहा था। आज रावण का युद्ध इतना कौशलपूर्ण और भयानक था कि राम के लिए उसकी चोटों को रोक पाना संभव नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप राम की बलवान वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो उठी। प्रमुख सेना नायक सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गय, नल, नील आदि सभी कठिन प्रहारों से मूर्छित हो गए थे। उधर लक्ष्मण और जामवान राक्षस सेना के असंख्य आघातों को रोकने के प्रयत्न में चाहकर भी असफल हो रहे थे। युद्ध क्षेत्र में मचलने वाला शोर प्रलय सागर का स्मरण कर रहा था। केवल महावीर हनुमान ही उस शोर शराबे में सचेत थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी विराट ज्वालामुखी पर्वत से आग की ज्वालाएं निकलकर सभी को निगल जाना चाहती हो। इस प्रकार महावीर हनुमान निरंतर 4 पहरों तक रावण के साथ युद्ध करते रहे। उनका युद्ध संकेत सीता के हृदय में आशा का संचार करता रहा, अर्थात केवल हनुमान के युद्ध कौशल से ही राम की रावण पर विजय की आशा बनती रही। सीता को यह आशा भी बनती रही कि हनुमान के प्रयास से ही उसे रावण की कैद से मुक्ति मिल सकेगी। पद्य भाग में उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, अनुप्रास, व्यतिरेक आदि अनेक अलंकारों की स्वाभाविक योजनाएं हुई है। युद्ध का सजीव स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार भी है। ये अलंकार काव्योत्कर्ष एवं सौंदर्य परिवर्धन में निश्चय ही अत्यधिक सहायक बने हैं। कवि ने समाज शैली में युद्ध के दृश्य का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। भाषा शैली का औदात्य, वर्ण, स्वर, शब्द मैत्री आदि के काव्य गुण भी दर्शनीय है। वातावरण का सजीव चित्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं बेजोड़ है। भाषा शैली भी ओज गुण का औदात्य स्पष्ट है। लाक्षणिक और व्यंजक प्रयोग दर्शनीय है। बंधहीन छंद का समूचा गौरव यहाँ देखा जा सकता है। छंद की गतिमयता अतुलनीय है। हनुमत केवल प्रबोध वाक्य से कवि की हनुमान के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति व्यक्त होती है। लौटे युग दल राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल, विध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख नीज पति, चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थिर विरदल, जो विभिन्न प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सानध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लत धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तुनीर धरन, दृढ़ जता मुकुट हो विप्रयस्त, प्रति लट से खुल, फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधार कार,
चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रन का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल। युग दल अर्थात दोनों पक्षों की सेनाएं टलमल कंपना, महोल्लास महान प्रसन्नता, वाहिनी सेना लख देखकर निजपति अपने स्वामी राम, स्थविर दल बौद्ध भिक्षुओं का समाज विभिन्न बिखर कर प्रशमित एकदम शांत नमित झुके हुए, नवनीत चरण माखन के समान कोमल चरण, स्लथ ढीला धनुगुण धनुष की डोरी, कटिबंध स्रस्त कमरबंद ढीला, तुनीर धरन तरकस धारण करने वाला, विपर्यस्त अस्त व्यस्त होकर नैशांधकार रात का अंधेरा, सानु चोटी मंथर अलस कदमों से समाधान विचार विमर्श, आश्रय स्थल सेना का शिविर फिर पहुंचा या लौटाकर। युद्ध में पराजित राम और उनकी सेनाओं की शिथिलता एवं विश्राम शिविर में लौटने के प्रसन्न का वर्णन करते हुए कवि कहता है, अंत में दिन ढलने पर युद्ध बंद हो गया। राम रावण दोनों के सेना समूह लौट पड़े। आज की अपनी विजय के दंभ के कारण चलते हुए राक्षस अपने भारी पगों से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उनके विजय हर्ष के कोलाहल से आकाश भी जैसे आज व्याकुल हो रहा था, अर्थात राक्षस सेना की विजय के कारण प्रसन्नता से आकाश गूंज रहा था। इधर वानर सेना अपनी पराजय के कारण खिन्न थी। अपने स्वामी राम के शिथिल चरण चिन्हों को देखती वानर सेना अपने शिविर की ओर बिखरी सी इस प्रकार चल रही थी जैसे संसार से विरक्त बौद्ध भिक्षुओं का दल बिखरा बिखरा सा चल रहा हो। सारा वातावरण एकदम शांत था। झुके मुख वाले कमल संध्या के समय मुरझाकर झुक जाने वाले कमलों के समान मुंह लटकाए लक्ष्मण के पीछे सारी वानर सेना चल रही थी। उनके आगे अपने माखन जैसे कोमल पग टेकते राम चल रहे थे। उनके धनुष की डोरी इस समय ढीली पड़ रही थी। तरकस को धारण करने वाला कमरबंद भी एकदम ढीला ढीला हो गया था। उनकी जटाओं का दृढ़ मुकुट भी जैसे अस्त व्यस्त होकर उससे निकलकर बोलों की लटें उनके मुख पर फैल रही थी, पीठ पर बिखर रही थी। इस प्रकार मुख, पीठ और बाहों पर फैल रही लटों के कारण राम इस समय ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी कठिन पर्वत पर रात्रि का अंधकार उतर आया हो। उस अंधकार में राम की उदास आंखें चमक रही थी जैसे तारे दूर से झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हों। भाव यह है कि अस्त व्यस्त और खिन्न होने पर भी राम के नयनों में अभी एक आशा की चमक बाकी थी। वे सब लोग चलते हुए पहाड़ की चोटी पर बसे अपने शिविर में आए। सुग्रीव, विभीषण, जामवान आदि वानर विशेष दलों के सेनापति अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष आदि अपनी सेनाओं को विश्राम शिविरों की ओर लौटाकर अगली सुबह होने वाले युद्ध के लिए विचार विमर्श करने की खातिर बड़े ही मंद कदमों से अर्थात पराजय की चिंता में डूबे वहां पर पहुंचे। पद्य भाग में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्तिशोक्ति, सम, स्वभावोक्ति, विषम और दृष्टांत आदि अनेक अर्थालंकारों की योजना देखी जा सकती है। शब्दालंकार, अनुप्रास की योजना भी विद्यमान है। आधुनिक अलंकार मानवीकरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। वातावरण चित्रण, मन स्थितियों का बिंबात्मक उद्घाटन बड़ा ही मार्मिक, व्यापक और विराट बन पड़ा है। दृश्य विधान भी सजीव और सार्थक है। पराजित लौटे राम के व्यक्तिगत चित्रण में कवि के निजी व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक है। संध्या का वातावरण मनोद्वंद के सर्वथा अनुकूल है। दुर्गम पर्वत पर रात के अंधकार का उतरना एक श्रेष्ठ विराट अनुभूति को जगाने वाला है। भावों की सूक्ष्म व्यंजकता यहाँ देखी जा सकती है। सभी कुछ मनोविज्ञान सम्मात है। कवि ने मध्यवर्ती तुक का प्रयोग किया है। छंद बंधन से युक्त काव्य का समूचा वैभव यहाँ विद्यमान है। स्वर, वर्ण, शब्द मैत्री और अनवरत प्रवाह अपना अलग सौष्ठव और महत्व रखता है।
बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सरके गए तिर संध्या विधान, वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्य के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। रघुकुल मणि अर्थात रघुवंश के श्रेष्ठ राम श्वेत शिला सफेद पत्थर, छालनार्थ धोने के लिए, पटु चतुर, सर के तीर सरोवर के किनारे पर, सत्वर शीघ्र, भल्लधीर धैर्यशाली जामवान, प्रांत पर एक तरफ समीप ही, पाद्य पद्य चरण कमल, यूथपति सेना नायक, पर्वत के शिखर पर बसे शिविर के बाहर अपने समस्त प्रखर सेना नायकों आदि के साथ कल के युद्ध के बारे में विचार विमर्श के लिए राम बैठे। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि निराला, रघुवंश के श्रेष्ठ राम एक श्वेत पत्थर के आसन पर बैठ गए। उसी क्षण स्वभाव के चतुर हनुमान उनके हाथ पांव धोने के लिए स्वच्छ पानी ले आए। बाकी के सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजा पाठ आदि करने के लिए पास वाले सरोवर के किनारे पर चल गए। वे लोग अपने संध्या कर्मों से जल्दी ही निवृत्त होकर वापस लौट आए। राम की आज्ञा को तत्परता से सुनने के लिए सभी लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। लक्ष्मण राम के पीछे बैठे थे, विभीषण मित्र भाव से सामने बैठा था और धैर्यवान स्वभाव वाला जामवन भी उनके साथ ही बैठा था। राम के एक तरफ सुग्रीव थे और चरण कमलों के पास महावीर हनुमान विराजमान थे। बाकी के सभी सेना नायक अपने अपने उचित और योग्य स्थानों पर बैठकर रात के नीले कमल के विकास और शोभा को भी जीत लेने वाले श्याम मुख को देख रहे थे। पद्य भाग में स्वभावोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया गया है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद ही विशाल, भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। अमानिशा अर्थात अमावस्या की रात, घन गहरा स्तब्ध जर, पवनचार वायु का बहना, अप्रतिहत अकाट्य या अबाध भाव से, अम्बुधि समुद्र, भूधर पर्वत, रिपुदम्य शत्रुओं का दमन करने वाला, शांत थकना, अयुत 10,000, लक्ष्य लाख, दुराक्रांत स्थिर या अविचलित, विकर व्यग्र या उत्सुक। कल के युद्ध विषय पर विचार विमर्श करने के लिए जब राम की सभी जुटी, उस समय के रात्रिकालीन प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए कविवर निराला कह रहे हैं, अमावस्या की सघन रात्रि है, लगता है कि जैसे आकाश गहरा अंधकार उगल रहा हो। उस अंधेरे के कारण कौन सी दिशा किधर है इसका भी ज्ञान नहीं हो पा रहा हो। वायु भी इस समय लगता है कि जड़ या एकदम शांत होकर रह गई है। हाँ, पृष्ठभूमि में अबाध भाव से विशाल हिंद महासागर अवश्य ही निरंतर गर्जना किए जा रहा है। जिस पर्वत पर राम बैठे हैं वह तथा आसपास का विशाल पर्वत लगता है जैसे किसी योगी के समान ध्यान मग्न हो गया है। उस अंधकार को भेदती केवल एक मशाल ही जल रही है। इस प्रकार के स्थिर और भयावह वातावरण में स्थिर भाव से बैठे राम के मन को अपनी हार जीत का संशय भाव रह रहकर हिला या उद्वेलित कर रहा है। जगत और जीवन में रावण की जीत का भय रह रहकर उनके मन में जागृत होकर जैसे उन्हें दहला या कपा देता है। राम का जो हृदय शत्रुओं को नाश करते हुए आज तक कभी भी थका या भयभीत नहीं हुआ था, राम का जो हृदय अकेलेपन में भी कभी 10,000 बल्कि लाखों शत्रुओं से घिरकर भी विचलित नहीं हुआ था, वही आजकल रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल होकर भी, प्रस्तुत रहकर भी बार बार अपनी असमर्थता और पराजय को स्वीकार कर रहा था। भाव यह है कि शक्ति संपन्न रहते हुए भी राम का मन
रावण की शक्ति और विजय से बारंबार आतंकित हो रहा था। पद्य भाग में उपमा और स्वभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है, मानवीकरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। वातावरण का चित्रण बिंबात्मक होते हुए भी अत्यधिक सजीव हुआ है। राम का अंतर्द्वंद भी सहज मानवीय होने के कारण सशक्त और स्वाभाविक है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन कांपते हुए किशलय झरते पराग समुदय गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय पृथ्वी तनिया अर्थात कुमारी का छवि पृथ्वी की बेटी कुमारी सीता की छवि अच्युत राम निष्पलक एकटक विदेह जनक लतांतराल मिलन लताओं के बीच में मिलना गोपन गुप्त या चुपचाप प्रथमोत्थान पतन उठना गिरना समुदय प्रसन्नता से मलय विलय वलय चंदन के विक्षोभ का झुरमुट ज्योति प्रपात प्रकाश का झरना स्वयी अपनी कमनीय सुंदर तुरीय एक समाधि की अवस्था या तल्लीनता। रावण से विजय पराजय के द्वंद्व में उलझे राम के मन में सीता से प्रथम मिलन के दृश्य का उदय हो आया। इसका मनोविज्ञान के स्तर पर वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, जब राम का रावण से लड़ने को उत्सुक हृदय भी एक प्रकार से पराजित होने के भय से आतंकित हो रहा था, उसी क्षण जैसे अंधेरे में सहसा बिजली की चमक उजागर हो उठती है, राम के मन नयन में कुमारी सीता की प्रथम मिलन की छवि सहसा जाग उठी। राम उसे एकटक नयनों से अनवरत देखते रहे। उन्हें राजा जनक का उपवन स्मरण हो आया कि जिसकी लताओं के झुरमुट में राम और सीता का प्रथम स्नेह मिलन हुआ था, जहां राम सीता के नयनों के स्नेह का गुप्त आदान प्रदान और मौन भाषण हुआ था। पहली बार दोनों की पलकें एक दूसरे की पलकों पर उठकर झुक गई थी, अर्थात नयनों से नयन मिलकर अपना प्रेम भाव प्रकट करके फिर लज्जा से नत हो गए थे। उस समय उपवन में उगे उन्हें नए अंकुर जैसे हिलडुल कर गए थे। फूलों का पराग प्रसन्नता से झरता रहा था। उपवन के पक्षी जैसे नवजीवन का परिचय पाकर विभोर से होकर गाने लगे थे। चंदन के वृक्षों के झुरमुट झूम उठे। प्रातःकालीन सूर्य की सुंदर ज्योति को देखकर लगता था कि जैसे आकाश से प्रकाश का झरना झरने लगा हो। उस सुंदर वातावरण में ही राम और सीता ने पहली बार अपने अपने सौंदर्य को ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रथम दर्शन मिलन के प्रभाव से रोमांचित सीता के नयनों में एक प्रकार का भाव अंगड़ाइयां लेने लगा था। उसका आनंद योग की समाधि की तुरीयावस्था प्राप्ति के आनंद से किसी प्रकार भी कम नहीं था, अर्थात सीता राम के रूप में एकदम तल्लीन होकर रह गई थी। पद्य भाग में विप्सा, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि विभिन्न अलंकारों की योजना कला और भाव सौंदर्य की अभिवृद्धि में पूर्णतया सहायक सिद्ध हुई है। भावाभिव्यक्ति एवं भाव पोषण के लिए कवि ने मनोविज्ञान की पूर्वदिक्ति पद्धति का कुशल आश्रय लिया और निर्वाह किया है। ऐसा करके उसने पटुता से शुष्क वातावरण विषय में एकाएक वसंती सौरभ सरसता का स्वाभाविक संचार कर दिया है। कवि ने राम को ब्रह्म नाम बनाकर सहज मानवीय संवेगों के वाहक के रूप में चित्रित किया है। यहाँ राम के माध्यम से कवि की अपनी प्रिया विरह की वेदना को भी रूपाकार मिल सका है। इस दृष्टि से कवि के व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट है। प्रकृति चित्रण के आलम्बनगत और उद्दीपनगत दोनों ही रूप यहाँ विशेष दर्शनीय है। सिहरा तन छन भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भग को पुनर्वार जो उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत फरका पर नव को उड़े सकल जो देवदूत देखते राव जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर तारका सुबाहु विराध सिरस्त्र दूषण खर
सिहरा अर्थात कांप गया, हर धनुर्भंग शिव जी का धनुष तोड़ने, पुनर्वार फिर दोबारा, हस्त हाथ, स्मृति मुस्कार, दिव्येश्वर अलौकिक बाण, मंत्रपूत मंत्रों से शोधित या पवित्र किए हुए, सलभ पतंगे, रजनीचर राक्षस। स्मृति में सीता के प्रथम मिलन के दृश्य के उभर आने के बाद राम की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, स्मृतियों की सघनता में सीता के साथ प्रथम मिलन के दृश्य को देखकर राम का शरीर एक बार सिहर गया। क्षण भर के लिए मन वर्तमान की विषमता को भुलाकर लहरा उठा, अर्थात प्रसन्नता से भर गया। ध्यान में लीन राम का एक हाथ इस प्रकार से उठ गया कि जैसे वे एक बार फिर शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हों। सीता के ध्यान में मग्न राम के होठों पर इन सब स्थितियों के कारण एक मुस्कान फूट उठी। उनके हृदय में एक बार फिर विश्व को विजय करने का भावना भर आई। उन्हें अपने व अनेक लौकिक बाण याद आने लगे जो कि मंत्रों से शोधित किए गए थे, जो दूत के समान ही अपने पंख जैसे फड़फड़ा कर आकाश में उड़ गए थे। अपने ध्यान में उसी प्रकार मग्न रहकर राम ने फिर देखा कि जैसे दीपक की लौ पर पतंगे जलते हैं, उसी प्रकार उनके बाणों की आग में राक्षस जल रहे हैं। उसमें तारका, सुबाहु, विराग, त्रिशिर, खरदूषण आदि राक्षस पतंगों के समान ही जलकर मर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य भाग में कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास जैसे अनेक अलंकारों का दक्षता से प्रयोग किया है।